चोरी है मेरा क्या कसूर, क्या करूं ओ लेडीज, ओ क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। बेनी दयाल, जिनकी आवाज एक ओर सादगी से भरी महसूस होती है तो वहीं दूसरी ओर ऊर्जा का एक जखीरा खोलती है। उनके गीतों की फहरिस्त उनके हुनर का बखान तो करती है, लेकिन उनका हुनर इससे कहीं ज्यादा है। वैसे बात करें उनके शुरुआती दिनों की, तो अगर उन्होंने खुद के हुनर को न पहचाना होता तो शायद ये आवाज हम तक कभी ना पहुंच पाती। ये बात हम कह रहे हैं क्योंकि बेनी दयाल खुद को गायक मानते ही नहीं थे। है पॉपुलर, है मस्कुलर, है पॉपुलर, स्पेक्टेकुलर, he's a bachelor। पप्पू की गाड़ी तेज है, पप्पू कुड़ियों में क्रेज है, पप्पू की आंखें लाइट ब्लू, पप्पू दिखता अंग्रेज है। राडो की घड़ी हाथों में, परफ्यूम गुची वाला, but पप्पू can't dance। वैसे ये बात बेनी के लिए नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो बचपन से ही कला से जुड़े रहे और उन्होंने तकरीबन 14 सालों तक भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसे नृत्य शैलियों की तालीम ली। हालांकि वो इसके साथ ही कर्नाटक संगीत भी सीख रहे थे, लेकिन उनके मन में कभी भी एक गायक बनने का विचार नहीं आया। वो अपने स्कूल के दिनों से ही अलग अलग डांस कंपटीशन में भाग लिया करते और जीतते। उनका ध्यान पूरी तरह से डांस की ओर ही था। बचपन से किशोर होते तक बेनी दयाल एक डांसर के रूप में पहचाने जाते रहे, लेकिन जब एक रोज किसी ने उन्हें गाते सुना तो उनकी तारीफ में कहा कि वो डांस से भी ज्यादा अच्छी तरह से गाते हैं। ये बात उन्हें पहले तो आश्चर्य लगी, लेकिन उन्होंने डांस के साथ साथ गानों के कार्यक्रमों में भी नाम देना शुरू किया और जीतने लगे। तब उन्हें लगा कि शायद वो एक गायक बनना चाहते हैं, पर इस शायद वाले विचार को पुख्ता जमीन मिली कुछ दिनों बाद, जब उन्होंने एक खास संगीत को सुना। सांसों में है सनसनी सी क्यों साथ तेरे, लगे ये शहर प्यारा क्यों साथ तेरे, ऐसा लगता मेरे ही है जज्बात तेरे, लगे ये शहर प्यारा क्यों साथ तेरे। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ जल्दी से चलने लगे समा, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ खामोशी बोलो भरे क्यों जुबान, जन्नत सा लगने लगे जहाँ, सजदे करता क्यों आसमां, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, हाँ मैं साथ हूँ। 15 मई 1984 को आबू धाबी में जन्मे बेनी दयाल का बचपन और स्कूली शिक्षा आबू धाबी में ही हुई। जब वो हाई स्कूल में थे तो एक रोज स्कूल जाते समय बस में दिल से फिल्म का शीर्षक गीत चला और बेनी को ये संगीत अब तक सुने सारे संगीत से अलग लगा। स्कूल खत्म होने के बाद घर लौटते हुए बेनी ने बस ड्राइवर से फिर वही गाना चलाने के लिए कहा और उन्हें तब लगा कि संगीत इस तरह का ही होना चाहिए जिसे बार बार सुनकर भी और सुनने का मन करे। इस दिन ने उनका जीवन बदल दिया और बेनी ने तय किया कि वो अपने जीवन में संगीत के साथ ही रहना चाहते हैं। आवारगी करता हूँ पर मैं वारा नहीं, छोड़ा खुला दिल को मगर
खुद को बिगाड़ा नहीं, ऐसा लगे तेरे बिना अब तो गुजारा नहीं, किसी का भी होगा ना मैं हुआ जो तुम्हारा नहीं, तू ही तो है ख्याल मेरा, तू ही तो है करार मेरा, झूठे नशे। स्कूल पूरा होने के बाद जब बेनी को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में भेजने की चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने पिता के सामने साहस करके कह दिया कि वो पुणे नहीं चेन्नई जाना चाहते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर गायक अपना नाम बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर 2 महीनों तक पिता पुत्र के बीच मौन पसरा रहा। आखिर बेनी की लगन देखकर ये तय हुआ कि बेनी अपनी पढ़ाई पहले पूरी करेंगे, उसके बाद ही फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ेंगे। इस बात ने बेनी के मन को उदास तो कर दिया, लेकिन कॉलेज आते ही उनके लिए मानो नई राह खुल गई। अबू धाबी से भारत आकर बेनी दयाल ने कॉलेज में अपना एक बैंड बना लिया। हर तरह के संगीत को अपनाने वाले बेनी दयाल ने धार्मिक, पॉप, फिल्मी, नए पुराने हर तरह के गीतों में अपना रंग भरा। आखिर वो दिन भी आया जब करियर में आगे बढ़ने की राह चुननी थी। बेनी ने संगीत का ही साथ चुना, लेकिन ये राह आसान नहीं थी। उन्हें संघर्षों के एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा। किसकी सुनो उसकी सुनो, किसकी सुनो क्या क्या क्या, मान जो तेरा सबकी मेरी तेरी कटी, हा हा हा, खोटा जरा सबका मेरा फिर भी चला पा पा पा, चित भी मेरी पट भी मेरी धन तेरी की चा चा चा, नरम जी गो इजी सब वाईफाई हम 3G, नरम जी गो इजी सब वाईफाई हम 3G। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिन बेनी दयाल की आवाज के आज लाखों मुरीद हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब कोई भी उनकी आवाज को एक मौका भी नहीं दे रहा था। बेनी जगह जगह जाते और कम से कम कोरस में ही गाना गाने देने की गुजारिश करते, लेकिन कुछ हासिल न होता। इस दौर में एक म्यूजिक डायरेक्टर ने तो उन्हें ये तक कह दिया कि उनकी आवाज गायक बनने लायक नहीं है और वो कभी भी एक गायक नहीं बन सकते। संघर्ष के इन दिनों में जीवन में हर ओर से मुसीबतें बरस रही थीं। बेनी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्हें इस तरह से लगातार असफलता का सामना करना पड़ रहा था, ये वो समय था जब घर और बाहर कहीं भी कोई साथ नजर नहीं आता था, क्योंकि उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण परिवार भारत लौट आया था। उनके भाई भी अपने काम को लेकर उलझन में थे। बेनी अपना दुख किसी के साथ बांट नहीं सकते थे और दूसरी ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। आखिर मन मारकर एक सीनियर की सलाह पर बेनी ने बीपीओ में HR की नौकरी कर ली। बेफिक्र जीने का आया है मजा, हर तरफ है खुमारी एक नशा, शर्म जरा भी हमको नहीं, ना है खबर क्या गलत सही, थोड़े से नटखट थोड़े से शातिर, दुनिया भी छोड़ दे प्यार की खातिर, यारों की यारी
इधर बेनी नौकरी में पहुंचे और पीछे पीछे संगीत द्वार खटखटाता उन्हें वापस ले जाने पहुंच गया। जी हाँ, बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी के रोमांचक मोड़ की तरह काम के पहले ही दिन बेनी को एक कॉल आया। वो कॉल उनकी जिंदगी बदलने का मादा रखता था। ये बात बेनी को अच्छी तरह से पता थी और हुआ भी यही। बेनी को आया था ये कॉल संगीतकार A.R. रहमान का। दरअसल बेनी दयाल ने हर जगह कोशिश की थी, लेकिन A.R. रहमान के पास नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो A.R. रहमान के संगीत के लायक बन ही नहीं पाए हैं। रहमान ने बेनी का गाया धार्मिक गीत कहीं सुना था और उन्हें बेनी की आवाज बहुत पसंद आई। आखिर बेनी दयाल को उनका पहला गाना मिल ही गया, वो भी उस व्यक्ति के साथ जिनके संगीत के फैन बेनी बचपन से रहे हैं। 2008 में ये एक तमिल फिल्म थी सक्कर कट्टी और बेनी दयाल का गाया गीत था चिन्नम्मा चिलकम्मा का तमिल वर्जन। A.R. रहमान पहले से ही बेनी दयाल की आवाज के कायल थे और बेनी ने भी अपने काम से ये साबित किया कि उनका चुनाव गलत नहीं था। रहना तू है जैसा तू, थोड़ा सा दर्द तू, थोड़ा सुकून। रहना तू है जैसा तू, धीमा धीमा झोंका या फिर जुनून। थोड़ा सा रेशम तू हमदम, थोड़ा सा खुरदुरा, कभी तो अड़ जाए या लग जाए या खुशबू से भरा। तुझे बदलना न चाहो रत्ती भर भी सनम, बिना सजोवट मिलावट ज्यादा ही कम। तुझे चाहो जैसा है तू, मुझे तेरी बारिश में भीगना भूल जाऊं। तुझे चाहो जैसा है, मुझे तेरी लपट में जलना राख हो जाऊं। रहमान के साथ से बेनी अपना सपना जीने लगे। जब भी किसी नए गाने की रिकॉर्डिंग होती, बेनी ऑफिस के बाद रिकॉर्डिंग के लिए आते। आखिर एक रोज उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और संगीत में ही रम गए। दक्षिण भारतीय फिल्मों में बेनी A.R. रहमान के लिए लगातार गा रहे थे। रहमान ने ही बेनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर लाया और आया वो गीत जो सभी के मन में बस गया। कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आई ना यकीन, उतर आई थी मैं, जैसे चांद उतरता है कभी हौले हौले तेरी से। गुनगुनी धूप की तरह से तरन्नुम में तुम छूके मुझे गुजरी हो यूं। देखो तुम्हें या मैं सुनूं, तुम हो सुकून, तुम हो जुनून, क्यों पहले ना आई तुम। कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन। गजनी के इस गीत ने बेनी दयाल की आवाज के चाहने वालों में इजाफा किया। अब तक साउथ इंडस्ट्री में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे बेनी दयाल अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चहेती आवाज बनकर सामने आए। बेनी को काम मिलने लगे।
यहाँ तक कि बेनी दयाल को उस म्यूजिक डायरेक्टर ने भी अपनी फिल्म में गाने के लिए बुलाया जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि बेनी कभी गायक नहीं बन सकते। वो तो अपनी बात भूल भी चुके थे और बेनी ऐसी बातें याद दिलाने में विश्वास नहीं रखते। बेनी दयाल ने हिंदी के अलावा कई भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज दी है। उन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती और मराठी भाषाओं के गीतों में सुना जा सकता है। इसके अलावा वो फ्रेंच और अरबी भाषा में भी गाना गा सकते हैं क्योंकि स्कूल के समय से उन्हें इन दोनों भाषाओं का ज्ञान है। लेकिन सच कहा जाए तो बेनी दयाल सिर्फ एक ही भाषा में गीत गाते हैं और वो है दिल की भाषा। तभी तो उनकी आवाज सीधे दिलों को छूती है। सनसेट है भाई तेरा फुल सेट है, मुझे भी देखो मेरा बनने लगा। देखो तो हसीना को आना भी करीना को तुमको का फीवर है चढ़ने लगा। थोड़ा हार्ड सा होके, थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा होके, थोड़ा मेंटल सा होके, सारे 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 बेनी दयाल एक अच्छे गायक और डांसर होने के साथ साथ एक एक्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2005 में आई मलयालम फिल्म बाय द पीपल से ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इस फिल्म के सभी गाने उन्होंने गाए। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि दिलाने वाले गीत दूसरे रहे, लेकिन ये फिल्म और उसके सभी गीत उनके दिल के करीब हैं। आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। आजा मैं खलाओं में उठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। आवाज का दरिया हूँ, बहता हूँ मैं नीली रातों में, मैं जागता रहता हूँ नींद भरी झील सी आँखों में, आवाज हूँ मैं। बेनी दयाल एक बेहतरीन आवाज के मालिक होने के बाद भी फिल्मों में लगातार गाते नजर नहीं आते। इसका कारण उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया और कहा था कि उन्हें ज्यादा काम करने से अच्छा लगता है बेहतर काम करना। वहीं वो ये भी कहते हैं कि उन्हें कभी भी ये लगा ही नहीं कि वो एक प्रसिद्ध गायक हैं, बल्कि आज भी जब वो कोई गाना रिकॉर्ड करते हैं तो यही सोचते हैं कि शायद उनकी आवाज अगर इस गाने के लिए ठीक न लगे तो उसे ना भी रखा जा सकता है या उन्हें इस गाने से हटाया भी जा सकता है, और वो इन सारी बातों को स्वीकारने के लिए तैयार दिखते हैं। थोड़ी थोड़ी आज होगी जरा बच के दिखा, मने मानिया तेरी भी नहीं चलेगी चाहे हो जा तू खफाए। जाना है तो जा, तुझे भी है पता, सारी रात होगी छेड़खानियां। बंदा मैं बैचलर तू कन्या कुंवारी, आजा हो जाए थोड़ा लकी तू लकी मी। बंदा मैं बैचलर तू कन्या कुंवारी, आजा हो जाए थोड़ा लकी तू लकी मी। हाथों में हाथ की है बात पुरानी, आजा हो जाए थोड़ा लकी तू लकी मी। बेनी दयाल खुद को दुनियादारी से जरा दूर ही रखते हैं। उनका मानना है कि संगीत दिल से निकलता है, इसलिए खुद को बचाकर रखना आपके संगीत के लिए अच्छा है। वहीं बेनी दयाल ये भी मानते हैं कि अपने दिल में किसी भी तरह की बुरी भावना को घर न करने देना भी आपके संगीत को एक अलग ऊंचाई देता है, और इसकी गवाह तो हम सभी हैं।
भले ही फिल्मों में बेनी दयाल लगातार नहीं गाते, पर वो अक्सर अपने गाने खुद बनाते रहते हैं। इन्हें वो स्वैगानुसार नाम से लोगों के बीच लाते हैं। उन्हें संगीत का ज्ञान होने के कारण वो कई बार खुद संगीत भी देते हैं। संगीतकारों की बात करें तो ए.आर. रहमान के अलावा बेनी दयाल ने हिमेश रेशमिया, प्रीतम, सलीम सुलेमान, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, शंकर एहसान लॉय, सचिन जिगर जैसे संगीतकारों के साथ कई हिट गाने दिए हैं। बेनी दयाल की आवाज में एक ओर वेस्टर्न स्टाइल झलकता है तो दूसरी ओर वो अपनी भारतीय जड़ों से जुड़े महसूस होते हैं। जितनी दिलकश उनकी आवाज है उतने ही स्टाइलिश बेनी दयाल भी हैं। कपड़ों, चश्मों और टोपी का उनका अपना ही एक अलग स्टाइल है। वो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान इतने जोश में होते हैं कि दर्शक भी झूम उठते हैं। एक सिंगर और डांसर होने के कारण वो स्टेज परफॉर्मेंस को जीवंत बना देते हैं। दो 2016 में बेनी दयाल ने मॉडल कैथरीन थंगम से अपने परिवार के लोगों के बीच शादी कर ली। दोनों अपनी जिंदगी के पल अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के जरिए बांटते भी नजर आते हैं। सरल और सुलझे हुए बेनी दयाल कुछ दिनों तक एक रियलिटी शो में जज के रूप में भी नजर आए। इसके अलावा वो अपने संगीत में ही डूबे रहते हैं। देश विदेश में लगातार स्टेज शोज करते हैं और अपने चाहने वालों से जाना है आंखों की बातों में बस एक बात कर ले, मुझे बाहों में तू भर ले और सारी रात बढ़िए चलती रहे फिर कहानी तेरी मेरी आहों में इशारे। जरा समझ ले हम वो सारे कि होश अब तो खोने को है। तेरी मेरी किए हैं कुछ इरादे, मिली है जो अब ये मुलाकातें, कोई जादू होने को है। होना है जो होना है रहेगा होके ही, होता है जो मिल जाता है कोई होगा ये जाना मैंने मिलके तुमसे। Are you feeling it tonight? I'm feeling it tonight. बेनी दयाल जब भी किसी गीत में सुनाई देते हैं तो लोग उनकी आवाज को सराहे बिना नहीं रह पाते। बावजूद इसके बेनी सादगी और विनम्रता से भरे हैं। उनके हल्के फुल्के मजाहिया वीडियोस देखकर आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बेनी दयाल अपना जीवन बिल्कुल टेंशन फ्री जीने में विश्वास करते हैं और दिल से संगीत पेश करते हैं। यही बात उन्हें लोगों के दिल में उतारती है। अपनी आवाज से हम सभी के दिलों में बसने वाले बेनी दयाल आगे भी इसी तरह अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहेंगे और हम उन्हें सुनकर बस यही कह उठेंगे। थोड़ा है नादान, थोड़ा बेईमान, दिल करे मनमानिया, तुझ पे फिदा, तुझ पे फिदा। थोड़ा उकसाए, थोड़ा समझाए, देता परेशानियां, तुझ पे फिदा, तुझ पे फिदा।
आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था स्वैग से भरी आवाज के मालिक बेनी दयाल पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली